मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक। हो गया है क्या? क्योंकि मैं नहीं देख पा रही। ठीक है। Hi everyone. Hello all. Good afternoon. How are you? Hello everyone. Good afternoon. How are you all? कैसे हो आप लोग? How are you? आप लोग फिर से आ गए? वापस लेक्चर्स देखने का मन है क्या? I'm good. How are you? Had lunch? Feeling fresh? Or are you feeling sleepy? How are you? Tell me. Are you feeling sleepy or are you feeling fresh? कैसे लग रहा है? Well, so sweet of you, सृष्टि, आप मिस कर रहे हो. I miss your batch too. ओके, जो लोग स्लीपी बोल रहे हैं नींद से बाहर आ जाओ. चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिविजन. रिवाइज करें जो हमने कल पढ़ा था. रिविजन करें क्विकली, सारी चीजें रिवाइज करते हैं. ओके, आ जाओ. यस निधि, आई एम यूजिंग हिंदी प्लस इंग्लिश. डोंट वरी, आप हिंदी मीडियम से भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम यूजिंग इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. आगे सब लोग रिविजन स्टार्ट करें. कल हमने क्या क्या पढ़ा था? मैम, वी स्टडीड कम्युनिकेशंस डेफिनेशन, देन what is verbal communication and what is non-verbal communication. Okay, can someone tell me communication definition as it is word to word? कौन बता सकता है? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताओ एज इट इज, जो हमने कल पढ़ी थी बिना बुक में देखे. ओके, बिना बुक में देखे. टेल मी क्विकली. यस, सुबह से क्लास करके परेशान हो गए. इतने से कैसे परेशान हो जाओगे? आई टोल्ड यू यस्टरडे, whenever you will feel demotivated, just imagine CA golden prefix before your name. अपने आप आपकी एनर्जी आ जाएगी. एक बार आंखें बंद करो और इमेजिन करो, how do you feel after adding those two golden prefix before your name? Or maybe just imagine your parents' face when you will tell them that you are a chartered accountant. कैसे लगेगा आपके पेरेंट्स के फेस पे? क्या खुशी होगी, क्या प्राउड फीलिंग होगी जब आप बताओगे, जब वो बाकी लोगों को बताएंगे कि मेरी बेटी सीए है, मेरा बेटा सीए है. एक बार वो इमेजिन करो. सारा जो आपका ये जो टायरिंग फीलिंग होती है, थक गए, ये फीलिंग होती है, वो निकल जाएगी, है ना? यस, ओके. सो कम्युनिकेशन डेफिनेशन. कम्युनिकेशन इज व्हाट? मैम, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन के साथ साथ फीलिंग्स, उसके बाद इमोशंस, और इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस. फीलिंग्स तो आपको पता है, फीलिंग्स में क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं. ये सब कैसे आता है? थॉट्स से. कैसे भेजूं मैं? लेटर भेजूं, फोन करके बताओ, है ना? सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्हाट? information and feelings and emotions and thoughts, through which man, through sign, through signal, through writing and behavior. के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कल, शर्मा जी अंकल, शर्मा जी आंटी. डू यू रिमेम्बर दैट? तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हो गई याद सारी.
ओके मुझे अभी 3 साल हो जाएंगे सीए बन के। यस चलो ठीक है, याद आ गई कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। और हमने क्या पढ़ा था मैम? हमने पढ़ा था वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नाउ टेल मी व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है बताओ ना मुझे, क्या होता है? जल्दी से बताओ क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन, हम किसे कहते हैं? यूजिंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। नो स्टेप्स को याद नहीं करना है निकिता, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उसे क्रॉस आउट कर दो। So when we use words, that means verbal communication. That means verbal communication involves the use of words. जब भी हम words use करके communicate करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? Verbal communication. Okay, tell me what is non-verbal then? Non-verbal communication क्या होता है? Verbal समझ में आ गया, but then what is non-verbal communication? Tell me quickly, be quick. Non-verbal means wordless. आपको मैंने एक सीन दिखाया था मूवी का, याद आ रहा है? कौन सा सीन था, कौन सी मूवी थी वो? कौन से मूवी का सीन दिखाया था जहां पे he was communicating without using any words? That means he was communicating just by his facial expressions, his body language, gesture. गोलमाल? Yes. तो कभी नहीं भूलोगे। तो दैट वाज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसके। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज टेल मी वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली मीन्स यूज ऑफ वर्ड्स व्हेन वी इन्वॉल्व सम वर्ड्स, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। सो कैन आई सिंपली से वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ओरल कम्युनिकेशन, और एम आई रॉन्ग? राइट है या रॉन्ग है? लॉ की क्लास 2-3 दिन बाद स्टार्ट होगी, आफ्टर 2-3 डेज। ओके, लॉ की क्लास, यस। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? ओके, जिन्होंने भी राइट कहा, व्हाट आई सेड, वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ओरल कम्युनिकेशन बिकॉज आई एम यूजिंग वर्ड्स। फिर रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होगा क्या? Okay, not after 2-3 days. Ankita ma'am just informed me. Law will start after BCR today only. Immediately after BCR, Ankita Patni ma'am, Queen of Law, she will start with your law. Okay? Yes, आज 3:15. I was not aware. फिर रिटर्न नहीं होगा क्या? सिर्फ ओरल होगा? क्योंकि मैंने अभी बताया ओरल मतलब वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों होगा या दोनों नहीं होगा बताओ ना मुझे। होगा ना? बुक में देख के बोला आपने? नहीं, दोनों क्यों होगा? बहुत लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वर्बल मीन्स ओरल कम्युनिकेशन, बट दिस इज नॉट ट्रू। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल और रिटन दोनों कम्युनिकेशन होते हैं। देखो ना, वर्ड्स का यूज हम लोग क्या सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन में करते हैं क्या? नो मैम, रिटन में भी तो करते हैं। अभी आप लोग जो बुक में क्वेश्चन लिख रहे हो, जो आप लोग सेंटेंसेस लिख रहे हो, जो आंसर दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग दोज वर्ड्स। तो रिटन कम्युनिकेशन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन दोनों भी पार्ट हो जाएंगे किसके? वर्बल कम्युनिकेशन के। ओके नाइस, दोनों होंगे, है ना? तो अभी सबसे पहले आ जाओ वर्बल पे। वर्बल हमने इतना तो पढ़ा था, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स, दैट वी नो मैम। तो यूज ऑफ वर्ड्स आ गया, लैंग्वेज इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज, वो भी हमने देखा। सो नाउ कम हियर रिटन कम्युनिकेशन। कैन यू टेल मी आप रिटन कम्युनिकेशन कहाँ करते हो? यस, दोनों होगा ना? करेक्ट, दोनों होगा, रिटन प्लस ओरल दोनों होगा। अभी रिटन कम्युनिकेशन आप कहाँ करते हो? सबसे पहले तो मुझे पता है आप लोग बताने वाले हो चैट में, दिन रात चैट करते रहते हैं मैम। फिर हम लोग सोचते हैं कि हम HEY है लिखे या HEYY है लिखे या HEYY है लिखे, चैट करते रहते हैं दिन भर। तो ये हो गया आपका रिटन कम्युनिकेशन, या नहीं करते हो? करते हो? ओके,
सो बेसिकली चैट प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, मैसेंजर पे चैट करते हो, इंस्टा डीएम करते हो, आई डोंट नो और क्या क्या चैट प्लेटफॉर्म्स होते हैं. सो लेटर्स, खत लिखते हो तो लेटर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, हैंडबुक्स हो गए, और क्या हो गया? यस, चैट ऑप्शन. नाइस. तो बेसिकली लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स, ब्रोशर्स, चैट प्लेटफॉर्म्स, एसएमएस करते हो नॉर्मल, दीज आर रिटन इंटरैक्शन बिटवीन पीपल. तो रिटन कम्युनिकेशन में फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? तो कौन से प्लेटफॉर्म्स पे रिटन कम्युनिकेशन होता है? अभी आपको ये पता है, ईमेल में होता है, हैंडबुक में होता है, रिपोर्ट राइटिंग में होता है, लाइव चैट प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट विल बी दैट. एग्जाम में अगर आया एक्सप्लेन रिटन कम्युनिकेशन, so your first point should be it includes letters, documents, emails, है ना? ओके. और नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताओ, रिटन कम्युनिकेशन कहाँ पे मैंडेटरी होगा? कहाँ पे ऐसे हो सकता है कि रिटन कम्युनिकेशन ही चाहिए, ओरल नहीं चलेगा, ओरल मुझे नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन चाहिए? ऐसा कहीं हो सकता है क्या? कौन सी चीजों में रिटन कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी? For legal documents, for legal documents, yes, for business communication, business interaction and legal documentation, written communication is essential and indispensable. What is indispensable? That means absolutely necessary. Okay, बहुत ज़्यादा ज़रूरी. So for example, business interactions में written communication is essential and legal instruction and documentation में भी written communication is important. तो 2 points हो गए. First point क्या था? Written communication कहाँ होता है? कहाँ होता है? Letters में होता है, chat platforms में होता है, reports में होता है, handbooks में होता है. Second, where it is essential? Business interaction, and second point was legal documentation. लीगल इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन. ओके, टेल मी, लीगल जो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन है उसका इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करेगा? मैम कैसे बच्चों जैसा ही है. ऑब्वियसली जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है उसका इफेक्टिवनेस हमारी लैंग्वेज पे, हमारे ग्रामर पे डिपेंड करेगा. आप कैसे लिखते हो इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है. आपने एक ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है ना? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? आपने एक कोई मिस्टेक कर दी, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा. तो इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड होगा? इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्टाइल, योर ग्रामर, योर वोकैबुलरी, है ना? वोकैबुलरी पे, राइटिंग स्टाइल पे और आपके ग्रामर पे. तो 3 पॉइंट्स याद हो गए? याद हो गए क्या? रिटन कम्युनिकेशन के 3 पॉइंट्स याद हो गए? फर्स्ट पॉइंट क्या था? इंक्लूड्स लेटर्स, documents, handbooks, chat platforms. Second point, where it is essential, business interaction and legal documentation. And third point, effectiveness of written communication depends on writing style, grammar, vocabulary. Yes? चलो start writing. Written communication के जल्दी से 3 points बुक में लिखो. मुझे चाहिए कि बीसीआर हमारा क्लास में ही खत्म हो जाए ताकि आपको बीसीआर का कोई टेंशन ही ना रहे. बीसीआर आपका क्लास में खत्म हो जाएगा, आराम से आप बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाओगे. तो प्लीज जो मैं बोलती हूँ वो करो. ट्रस्ट मी, आस्क माय ओल्ड बैच स्टूडेंट्स, उनको बीसीआर का बिल्कुल टेंशन नहीं है. ये जो 40 मार्क्स का बीसीआर होता है ना, उनको बिल्कुल टेंशन नहीं है. हमारी इतनी प्रैक्टिस क्लास में हो गई है, इतनी बार रिविजन हो गया, इतनी बार लर्न हो गया. सो प्लीज जल्दी से लिखो. नॉन वर्बल का यूज हम पढ़ेंगे शिवांशु. पहले वर्बल पढ़ ले, वर्बल के बाद पढ़ेंगे हम नॉन वर्बल. टेल मी आफ्टर यू आर डन. ये सब याद रखना पड़ेगा. नॉट एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा, बट फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ गया कि राइट अ नोट ऑन रिटन कम्युनिकेशन, so you have to write those 3 points. After that you will get 2 or 3 marks. अगर 2-3 marks के लिए ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 3 points लिखने होंगे, है ना? कौन सा क्लास चल रहा है? बीसीआर का क्लास चल रहा है. कहाँ हुआ आप? नींद से उठे हो?
Can I please repeat the third point? Yes, I can, obviously. So effectiveness of written communication depends on what? Grammar, vocabulary and writing style. आपका रिटर्न कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है ये किस पे डिपेंड करेगा? आप कैसे वर्ड्स यूज करते हो, दैट मीन्स योर वोकैबुलरी. आपकी राइटिंग स्टाइल कैसी है उस पर डिपेंड करता है. आपका ग्रामर कैसा है उस पर डिपेंड करता है. सो इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन दिस थिंग्स. ऑलराइट. ब्रोशर फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना, जैसे अभी क्लासेस का होता है या आप किसी बिल्डर का होता है जहां पे सारी डिटेल्स होती है उसमें, दैट इज लाइक अ एडवर्टाइजमेंट. थैंक यू सो मच प्रणव. 5 classes will be on YouTube. After that we will shift to SPC app. बुक मिल जाएगी once you registered, आपको बुक मिल जाएगी. Tell me, हो गया क्या लिख के? हो गया लिख के, जल्दी से बोलो. हो गया लिख के. रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है? थैंक यू सो मच प्रेरणा. पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन सिंपली आएगा आपको डिफाइन कम्युनिकेशन और फॉर एग्जाम्पल राइट अ नोट ऑन रिटन कम्युनिकेशन. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं बीसीआर में, डोंट वरी. डन? ओवर? डन? ओके, नाइस. अभी हमने रिटर्न कम्युनिकेशन देखा. रिटर्न कम्युनिकेशन किसका पार्ट है? मैम वी अंडरस्टूड वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट्स है. वन इज रिटर्न कम्युनिकेशन एंड वन इज ओरल कम्युनिकेशन. रिटर्न कम्युनिकेशन के 3 पॉइंट्स मैम हमें याद हो गए. सो नेक्स्ट नाउ दिस इज ओरल कम्युनिकेशन. ओके, ओरल कम्युनिकेशन. नाउ अगेन टेल मी, ओरल कम्युनिकेशन आप कहाँ करते हो? ये ओरल कम्युनिकेशन है क्या? यस मैम, ओरल कम्युनिकेशन हम करते हैं कॉल पे. दिन भर हम लोग फोन पे बातें करते हैं. इज इट राइट? एम आई राइट? दिन भर हम लोग फोन पे बातें करते हैं, वीडियो कॉल्स पे बातें करते हैं. और जब लॉकडाउन था तब तो सब लोग वीडियो कॉल्स करते थे, जूम कॉल्स करते थे, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे. तो बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन कहाँ होता है? एक तो फेस टू फेस होता है, then telephonically, then voice calls, video conferencing or any other medium. Alright? Yes, meeting. Business meeting, conferences, yes, perfect. So refers to communication through spoken words either face to face. तो either face to face आप कॉल पे बात करते हो, वॉइस चैट. अभी एक न्यू फंक्शन होता है ना वेयर यू कैन डायरेक्टली जस्ट वॉइस चैट ऑन टेलीग्राम. आप कुछ वॉइस नोट भेज सकते हो. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर मीडियम. नाउ टेल मी वन थिंग, किसे ब्लॉक करें? ओके, सो टेल मी वन थिंग, जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है ना, क्या ओरल में फॉर्मल इनफॉर्मल 2 टाइप्स हो सकते हैं? Okay, basically, do you know what is formal? Do you know what is informal? Informal communication कहाँ पे होता है बताओ? What is informal? Do you know that? Informal communication कहाँ पे होता है? Formal, informal का difference पता है क्या? बोलो ना. No, only first 5 lectures will be on YouTube. After that, we will shift to the SPC app. Gossip, chit chat, ये तो हम कैसे भूल सकते हैं? Gossip, chit chat, friends के साथ बात करो, फिर neighbors के साथ बात करो. आगे कोई रहता होगा, मेरे सामने वाली खिड़की में कोई रहता होगा, उसके साथ बात करो. ये सारा क्या हो गया? इनफॉर्मल हो गया. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या? जहां पे ना कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कुछ सोचना नहीं पड़ता, जो मन में आए बोल दो, जो मन में आए बोल दो. जैसे आप आपके भाई बहन को बोलते हो, चल मुझे 1 गिलास पानी लाके दे दे. क्या आप इसी तरीके से आपके बॉस से बात कर सकते हो? कल जाके जब आप आर्टिकलशिप करोगे तो आर्टिकलशिप में आप आपके बॉस को बोलोगे क्या, चल मुझे 1 गिलास पानी दे दे? नो मैम, व्हाट आर यू सेइंग? वी कांट से दैट. So with boss you have to communicate formally.
नॉर्मली, बट आपके घर में आपके भाई के सामने, बहन के सामने, फ्रेंड्स के सामने कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। नाउ टेल मी वन थिंग, ओरल कम्युनिकेशन में आपको लगता है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप्स हो सकते हैं, या ओरल मतलब सिर्फ इनफॉर्मल? मुझे बताओ ना, ओरल कम्युनिकेशन में डू यू थिंक फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता होगा? इफ यस, कहां पे होता होगा? इफ यस, कहां पे होता होगा? यस, दोनों हो सकता है। यस, दोनों हो सकता है। वेयर? इन लेक्चर्स, इन सेमिनार्स, इन कॉन्फ्रेंसेस, कौन सा कम्युनिकेशन होगा? फॉर्मल होगा। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? सो बेसिकली फॉर्मल मीडियम लाइक लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, मीटिंग्स इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, वेयर एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब चिट चैट, गॉसिप आर पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सेकेंड पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट कौन सा था मैम? फर्स्ट पॉइंट ऐसा था, oral communication refers to communication through what? Spoken words, face to face, telephone, voice notes, video conferencing. And second point कौन सा था यहाँ पे? Second point formal oral communication मतलब lectures, conferences, meetings. And informal oral communication मतलब gossip and chit chat. And again third point is similar. What is third point? Third point is effectiveness of oral communication depends on the way you speak. जैसे written communication का effectiveness किस पे depend था? The way we write. Similar way oral communication का effectiveness किस पे dependent होगा? The way we speak, है ना? The way we speak, our body language, our tone, speech, आपके tone पे, आपके voice पे ओरल कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस डिपेंड होगा। I'll block him, wait. Okay, done. Now tell me. Yes, 3 points समझ में आ गए? फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? refers to communication through what? Spoken words, face to face, telephonically, voice conferencing, video conferencing, voice notes. Second point, formal oral communication का होता है lectures, conferences, meetings. Informal oral communication का होता है gossip and chit chat. And third point was effectiveness depends on our voice, our tone, the way we speak. Am I right? Yes. याद रखना ही नहीं है ना, इजी है। चलो लिखो जल्दी से, ओरल कम्युनिकेशन के तीनों पॉइंट्स लिखो। इसमें याद क्या रखना है हर्ष? इट इज वेरी इजी। तीनों पॉइंट्स लिख लो ना, ओरल कम्युनिकेशन के 3 पॉइंट्स लिख लो। आपके नोट्स में लिखो 3 पॉइंट्स। टेल मी आफ्टर यू आर डन। इट इज वेरी इजी यार, बच्चों जैसी बात है ये, इसमें क्या याद रखोगे? आपको समझ में आ रहा होगा फाउंडेशन में ये हमें क्यों पढ़ा रहा है, बच्चों जैसा है ना ये तो। थैंक यू शिवांगी, शिवांगिनी, थैंक यू। यस, डन 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 डन। यस, हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा ओनली इन 35 आवर्स। BCR आपका खत्म हो जाएगा ओनली 30 to 35 आवर्स। थैंक यू रिया, डन, ओके नाइस। सो सी, वर्बल कम्युनिकेशन आपका सबसे इजीएस्ट है, बट फिर भी सिर्फ 7% ऑफ टोटल कम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आपका जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज नॉन वर्बल। नाउ टेल मी व्हाट वाज नॉन वर्बल? मैम बहुत बार हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is wordless communication where we don't use any words. Not exactly we don't use any words, but more focus will be on our facial expressions, our body language, our gesture.
So basically non-verbal communication is the process of communicating by sending and by receiving what? Wordless messages. तो wordless messages हो गया हमारा non-verbal communication, ठीक है। अभी non-verbal communication में ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस आप सब पढ़ोगे और मुझे आप लोग मीनिंग बताओगे। मैंने कल ही बताया था BCR के लिए मेक इट इंटरैक्टिव। नाउ टेल मी इसका मीनिंग क्या हो रहा है। दिस मैसेजेस कैन एड वर्बल कम्युनिकेशन, कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग्स contrary to the spoken words or express ideas and emotions on their own। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हो रहा है? कैन एनीवन टेल मी इसका मीनिंग क्या है? बोलो ना, ये सेंटेंस पढ़ो एंड टेल मी इसका मीनिंग क्या है। जैसा आप सिर्फ इतना बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ, दिस मैसेजेस कैन एड वर्बल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? दैट दिस कम्युनिकेशन एड अ वर्बल कम्युनिकेशन। सो बेसिकली ये वर्बल कम्युनिकेशन को हेल्प करता है। परफेक्ट प्रेरणा, जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, वो वर्बल को हेल्प करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन आई यूज फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन मतलब ओरल और रिटन। चलो अभी मैं क्या करती हूँ, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेट करती हूँ। मैं ना बिल्कुल भी मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस ब्लैंक रखती हूँ। मैं ये जो हैंड जेस्चर कर रही हूँ ना, वो भी नहीं करती हूँ। मैं जो मेरा वो ये टोन है ना, हाई टोन, लो टोन, ये भी नहीं करती हूँ। और आपको एकदम एक वॉइस में मैं ऐसे पढ़ाती हूँ, आपको कैसे लगेगा? नो एक्सप्रेशंस, नो वॉइस टोन, नो हाई टोन, नो लो टोन। सुन पाओगे क्या मुझे? जैसे मैंने अभी बोला, आप सुन पाओगे मुझे? इफ आई डोंट यूज एनी हैंड जेस्चर्स और माई फेशियल एक्सप्रेशंस और माई बॉडी लैंग्वेज और माई वॉइस टोन एंड पिच, विल यू बी एबल टू लिसन? आप सुन पाओगे मुझे? नॉट एट ऑल। सो फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत बोरिंग, बहुत गंदा लगेगा, राइट? सो फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? बिल्कुल भी नहीं सुन पाओगे तो हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन आप सिर्फ करो तो वो बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं होगा। कोई आपको सुनेगा ही नहीं, इतना बोरिंग लगेगा ना। वॉइस में कोई आपका पिच है, हाई पिच, लो पिच है, ना स्पीड कम ज्यादा है, ना कोई फेशियल एक्सप्रेशंस है, ना कोई हैंड जेस्चर है। तो ऐसे लगेगा मैम आप हमें कोई भजन सुना रहे हो और हम लोग बस सुनते सुनते सो जाएंगे, सुनते सुनते कंप्लीटली सो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे कभी नहीं हो सकता है। तो अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो नॉट जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन बट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Non-verbal communication plays a very big role in your communication, alright? तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, लैंग्वेज से ज्यादा क्या मैटर करता है? तो आप किस तरीके से बात करते हो, आपके बातों में आप कैसा टोन यूज करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इंप्रूव हो सकती है बट दिस इज स्किल, ये आपको स्किल इंप्रूव करना होगा, डेवलप करना होगा, ऑलराइट? So understood why non-verbal communication is important for verbal communication? Now next point. अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे non-verbal communication के 5 types, okay? हमने verbal के 2 types कौन से पढ़े? verbal के 2 types हमने मैम पढ़े written and oral. That is clear? written के 3 points, oral के 3 points. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं non-verbal के 5 types और वो याद रखने के लिए आप ये लिख लो P square A square S, ये फॉर्मूला लिख लो, P square A square S, ओके? P square A square S, P square A square S. Now first is physical non-verbal communication. So first P for physical non-verbal communication. उसमें सबसे पहले क्या आता है? Your facial expressions. फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे किसी ने पूछा हाउ आर यू, एक्चुअली आई एम सेइंग आई एम फाइन, बट मैं कैसे बोल रही हूँ? यस आई एम फाइन। डू यू थिंक आई एम फाइन? मैं तो बोल रही हूँ आई एम फाइन,
जो लड़कियां करती है यूजुअली, आप उन्हें बार बार पूछोगे हाउ आर यू, टेल मी हाउ आर यू, एंड यू विल से इज देयर एनीथिंग रॉन्ग, एंड शी विल जस्ट से या आई एम फाइन, आई टोल्ड यू ना आई एम फाइन. So these are just my facial expressions or my tone. Though I am using some different words, but I am communicating some different emotions through my tone or through my facial expressions. तो ये हो गया facial expressions. उसके बाद नहीं, कुछ नहीं हुआ है ना. उसके बाद stance का मतलब होता है way you stand. आपको हमेशा बहुत कॉन्फिडेंटली खड़ा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए. सो स्टांसेस वे यू स्टैंड. जेस्चर क्या होता है? जेस्चर इशारों में बातें, आंखों ही आंखों में बातें, तो दैट इज जेस्चर. टोन ऑफ वॉइस, अभी जैसे मैंने बीच में ही हाई टोन यूज किया, बीच में ही मैंने लो टोन यूज किया, दिस इज टोन ऑफ वॉइस. टच एंड अदर फिजिकल सिग्नल्स कंस्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, जब आप लीन फॉरवर्ड करते हो, दैट मीन्स फ्रेंडलीनेस. आप कोई आते हो और आप लीन फॉरवर्ड करते हो. आई थिंक कहीं तो नमस्ते कहने का भी कुछ तरीका होता है ना. कौन से कंट्री में ये लोग कंप्लीटली लीन फॉरवर्ड करते हैं नमस्ते कहने के लिए? हर जगह पे कभी हैंडशेक करते हैं. हमारे कंट्री में हम हाथ ये करते हैं ना, हम नमस्ते करते हैं. फिर हर जगह पे एक साइन होता है जिससे कम्युनिकेट होता है फ्रेंडलीनेस. या फॉर एग्जाम्पल, आप कभी स्माइल करोगे तो आगे वाले पर्सन को पता चलेगा यू आर वेलकमिंग देम. सो दीज आर ऑल फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये सब क्या होता है? फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, तो ये हो गया फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ऑलमोस्ट हमारा 55% ऑफ कम्युनिकेशन है. इमेजिन, विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स आपका 55% कम्युनिकेशन या आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से होता है. वर्ड्स बहुत कम, मेजरली non-verbal physical communication. All right? Yes. Next is paralanguage. Can anyone guess what is paralanguage? कोई guess कर सकते हो? Paralanguage क्या होता है? कोई guess कर सकते हो? Yes, आप लोगों को भी same book मिलेगी. Don't worry. कोई guess कर सकते हो what is paralanguage? बोलो ना. ये सब ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स है क्या मेरे? हाउ डू यू नो दिस? अच्छा, ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स आप देख रहे हो क्या लेक्चर? मुझे बताओ ना, हाउ डू यू नो दिस? अच्छा, टेल मी, हाउ डू यू नो दिस? टेल मी. स्टाइल ऑफ स्पीकिंग? नो, देन हाउ डू यू नो दिस? हाउ डू यू नो माई एग्जाम्पल? दिया, जय लेक्चर्स देखे हैं पहले? Okay, so paralanguage is way we say something more than the actual words, reveal the intent of the message. मैम नहीं समझा, मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अच्छा. ओके, अभी अच्छा वर्ड को मैं अलग अलग तरीके से बोल सकती हूँ. कैसे बोल सकते हो मैम? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, तो मैंने अच्छा वर्ड ही अलग अलग टाइप से बोला. वर्ड सिमिलर था बट डिफरेंट क्या था? द वे आई स्पीक. मेरी स्टाइल डिफरेंट थी. तो पैरा लैंग्वेज इज वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स, रिवील द इंटेंट ऑफ द मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ऐसे बोला अच्छा, तो मैंने सार्केस्टिकली बोला. और मैंने ऐसे बोला अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा सैड होके बोला. या फिर मैंने बोला अच्छा, तो मैंने सरप्राइज होके बोला. तो हर मेरे अच्छा में कोई डिफरेंट इमोशन है, राइट? सो द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स रिवील द इंटेंट ऑफ द मैसेज. भले आप वर्ड से ज्यादा कैसे बात करते हो इससे पता चलता है कि आपका इंटेंशन क्या है, उस मैसेज के पीछे का इंटेंशन क्या है. ऑलराइट? यस, सो दैट इज वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स रिवील द इंटेंट ऑफ द मैसेज. ये किस पर डिपेंड करता है मैम? ये डिपेंड करता है आपके वॉइस टोन पे, तो वॉइस क्वालिटी पे, इंटोनेशन अगेन, हाई एंड लो वॉल्यूम. हमारे वॉइस पिच पे डिपेंड करता है. हम कौन से वर्ड पे स्ट्रेस करते हैं उस पर डिपेंड करता है. हमारे वर्ड्स के साथ हमने कौन से इमोशन को अटैच किया उस पर डिपेंड करता है.
So it depends on our voice quality, intonation, our pitch, our stress, our emotion, our tone, and our style of speaking. Okay? So it communicates approval and interest or the lack of it. Research estimates that the tone of the voice, जो tone of the voice होता है ना, वो almost 38% of communication होता है. ये percentage याद रखने की जरूरत नहीं है, don't worry. ये 38%, 58% कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. जितना मैंने आपको याद कराया उतना याद कर लो, that is enough. पैरा लैंग्वेज को क्या याद करोगे? The way you say something more than the actual words reveal the intent of the message. Way you say something is always more important than the actual words. Understood? पैरा लैंग्वेज समझ में आ गया? Say yes. आगे बढ़ूं मैं? पैरा लैंग्वेज समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? बोलो ना. Yes? No doubts, right? No doubts, है ना? Understood? Perfect. So way we say something more than the actual words. I wish, Aniket, I wish, but that is not true. Yes, perfect. Nice. हमने first कौन सा पढ़ा? P for physical non-verbal communication. Second P for para language. Now A for P square A square S. P for क्या था? Physical non-verbal communication. Repeat after me. घर वालों को पागल समझने दो. Don't worry. P for physical non-verbal communication. P for para language. Now A for aesthetic communication. What is aesthetic communication? Now pay attention here. Aesthetic communication क्या होता है? For example, आपने कभी ऐसे कुछ देखा है क्या? आप कभी ऐसे कुछ राम कथा या कृष्ण लीला ऐसे कुछ देखने गए हो आप? होता है ना, ये लोग कथक भरतनाट्यम से उनके डांस फॉर्म से कम्युनिकेट करते हैं. उनके डांस फॉर्म से वो राम की कहानी सुनाते हैं, वो कृष्ण की कहानी सुनाते हैं, भरतनाट्यम करते हैं या कथक करते हैं, उससे वो पूरी कहानी प्ले करते हैं. कभी देखा है ऐसा कोई प्रोग्राम? यस, दैट इज एस्थेटिक कम्युनिकेशन. एस्थेटिक कम्युनिकेशन मतलब हम किसी आर्ट फॉर्म से कम्युनिकेट करें. फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी डांसिंग फॉर्म से कम्युनिकेट करें, या वी कैन कम्युनिकेट थ्रू सम पेंटिंग्स. बहुत ज्यादा डीप पेंटिंग्स होती है. वो वेलकम वाली पेंटिंग याद है, जो वेलकम मूवी में वो अनिल कपूर ने पेंटिंग बनाई थी, और वो कुछ उन्हें एनालाइज कर रहे थे कि क्या बढ़िया पेंटिंग बनाई है, कितना डीप मीनिंग छुपा है. तो ऐसे कुछ पेंटिंग से कम्युनिकेट किया जाता है, सिंगिंग से कम्युनिकेट किया जाता है, डांसिंग से कम्युनिकेट किया जाता है. एनी आर्ट फॉर्म, दैट इज एस्थेटिक कम्युनिकेशन. किसी भी आर्ट फॉर्म से कम्युनिकेशन करना इज एस्थेटिक कम्युनिकेशन. यस, मजनू भाई, है ना? मतलब हो गया एस्थेटिक कम्युनिकेशन. सो आर्ट फॉर्म्स सच एज डांसिंग, पेंटिंग. बाय द वे, व्हाट इज स्कल्पचर? स्कल्पचर क्या होता है? बता सकते हो मुझे? स्कल्पचर क्या होता है? स्कल्पचर क्या होता है? बताओ ना मुझे. व्हाट इज स्कल्पचर? हाय अम्मी. हाय अम्मिया. स्कल्पचर इज मूर्तियां, है ना? मूर्तियां. तो मूर्तियों से भी बहुत कम्युनिकेट होता है. अभी तो आपको आ जाएगा फेस्टिवल, आ जाएगा गणपति फेस्टिवल, तो बहुत सारी प्यारी प्यारी मूर्तियां होती है, वो भी कम्युनिकेट करती है. बहुत सारा डीप मीनिंग उसमें होता है. तो दोज आर स्कल्पचर. सो यू कैन कम्युनिकेट थ्रू डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक आर ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो हमारा ए भी हो गया. चलो रिपीट आफ्टर मी. पी फॉर फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पी फॉर para language, A for aesthetic communication. Now next is appearance. What is appearance? Appearance के लिए चलो एक इमेजिन करो, आप लोग सब लोग सीए बन गए. मैम क्या बात है, आपने तो हमें सेकेंड लेक्चर में ही सीए बना दिया. कोई बात नहीं, इमेजिन करो ना. इमेजिन करो आप सब लोग सीए बन गए हो, ठीक है? और सीए बनने के बाद आप किसी इंटरव्यू को जाने वाले थे. आपको किसी बिग फोर में इंटरव्यू के लिए जाना था. बिग फोर, EY, PwC, ऐसे किसी बड़ी बिग फोर में, बड़े कॉर्पोरेट में आपको इंटरव्यू के लिए जाना था.
आप वहां पे गए और आपने ड्रेसअप कैसे किया, रणवीर सिंह जैसा। रणवीर सिंह पहनता है ना कुछ घाघरा टाइप स्कर्ट वगैरह, वैसे पहन के इंटरव्यू को चले गए। अभी मुझे बताओ इंटरव्यूअर क्या बोलेगा, क्या एक्सप्रेशंस क्या रहेंगे इंटरव्यूअर के, क्या बोलेगा आपको इंटरव्यूअर? अगर आप रणवीर सिंह जैसे ड्रेसअप करके वहां पे चले गए, कुछ घाघरा टाइप स्कर्ट पहन लिया, कुछ रेड कलर का ग्रीन कलर का कुछ उस पर शर्ट पहन लिया, ऐसे कुछ आप लोग चले गए इंटरव्यू के लिए, तो क्या हो जाएगा? मैम पूछो मत। सो योर अपीयरेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर अपीयरेंस, बाकी सब बाद में। आपका जो नॉलेज है, आपके जो डिग्रीज है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, दैट इज ऑल लेटर, बट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज योर अपीयरेंस, राइट? फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा आपका अपीयरेंस होता है। तो यू शुड बी वेल ड्रेस, हमेशा आपको कैसे जाना चाहिए? वेल ग्रूम्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल ड्रेस। फॉर्मल वेयर पहनो, बहुत डार्क शेड्स मत पहनो, शादी में नहीं गए हो तो बहुत रेड, डार्क ग्रीन ऐसे कलर्स अवॉइड करने हैं इंटरव्यू को जाते वक्त। फिर क्या पहनना है? एक तो वेयर सम लाइट शेड, फॉर एग्जाम्पल यू कैन वेयर सम वाइट, something like that, wear some light shade and wear formal wear. So appearance is the first thing noticed about the person. It is always your first impression. और आपको पता है first impression is last impression. First impression is always your last impression, है ना? चलो. So appearance is usually the first thing noticed about a person. This is first thing. क्योंकि ये जो well dressed person होता है ना, assume किया जाता है कि जो well dressed है उनका काम भी बहुत अच्छा होगा, वो बहुत ऑर्गेनाइज होंगे, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। बट वही पर्सन अगर आप बहुत शादी बन के चले जाओ तो अज्यूम किया जाएगा कि आपका काम भी वैसा ही है, आप बहुत डिसऑर्गेनाइज हो, आप बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करते हो। इसलिए हमेशा आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। सो वेल ड्रेस एंड ग्रूम पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेथोडिकल, whereas sloppy and shabby person fails favorable impression. इंप्रेशन क्रिएट ही नहीं होगा अगर आप शादी बन के वहां पे जाओगे तो। सो ड्रेसिंग एप्रोप्रिएटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी देखो उन्होंने क्या क्या लिखा। ड्रेस कोड इन ऑफिस इज जनरली फॉर्मल। क्या पहनना चाहिए? देखो आपको सूट्स पहनने चाहिए, ट्राउजर्स पहनने चाहिए। विच कलर? एक तो प्लेन व्हाइट और लाइट कलर शेड। एक तो प्लेन व्हाइट पहनो या सम लाइट शेड, नॉट रेड, नॉट ग्रीन, सम लाइट शेड। ब्राइट कलर्स, जीन्स, टी शर्ट्स विद स्लोगन्स। पता है क्या कैसे कैसे लोग स्लोगन्स यूज करते हैं? पता है आप लोगों को कैसे कैसे स्लोगन्स यूज करते हैं लोग? टी शर्ट अजीबोगरीब पहनते हैं, एकदम फनी स्लोगन्स उस पे होते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं पहन के जाना है, ऐसे स्लोगन वाले टी शर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं पहन के जाना है। तो अवॉइड दैट। अवॉइड कलर, जीन्स, टी शर्ट स्पेशली विद स्लोगन्स और इनफॉर्मल वेयर। विमेन क्या पहन सकते हैं? विमेन कैन वेयर ट्राउजर एंड स्कर्ट सेट्स और फॉर्मल एथनिक वेयर लाइक साड़ीज। साड़ीज परमिसिबल है, साड़ीज फॉर्मल वेयर में काउंट किया जाता है। यस, अंडरस्टूड। अपीयरेंस वाज इजी। क्या लिखना है आपको अपीयरेंस के लिए? कि अपीयरेंस इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग नोटिस अबाउट द पर्सन। फर्स्ट इंप्रेशन, अपीयरेंस इज ऑलवेज योर फर्स्ट इंप्रेशन। यू शुड ऑलवेज यूज सम फॉर्मल वेयर, अवॉइड डार्क शेड्स, है ना, अवॉइड इनफॉर्मल, अवॉइड टी शर्ट विद स्लोगन्स। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अभी ए हो गया। P for physical non-verbal communication, P for para-language, A for aesthetic communication, A for appearance and last S for symbol. Last क्या है? symbol. symbol यानी for example कोई religious symbol, जैसे मैंने ओम निकाला तो आपको पता चल जाता है कि ये religious symbol है, या मैंने पंजाबी पगड़ी का symbol निकाला आपको पता चल जाएगा पंजाबी, या फिर मैंने स्वस्तिक निकाला आपको पता चल जाएगा ये symbol है। तो आप उस सिंबल को पहचानते हो उनके रिलीजन के हिसाब से, उस रिलीजियस सिंबल के हिसाब से। तो सिंबल सच एज रिलीजियस, स्टेटस और ईगो बिल्डिंग सिंबल। स्टेटस सिंबल, फॉर एग्जांपल मैंने सीए लिखा तो दिस इज स्टेटस सिंबल। आई एम अ सीए, दिस इज माय स्टेटस सिंबल। ईगो बिल्डिंग सिंबल, ऐसे कोई सिंबल जो आपका ईगो रेज करते हैं, जो आपके ईगो को बढ़ावा देते हैं, दैट इज ईगो रेजिंग सिंबल, है ना। ओके, हो गए 5 पॉइंट्स। चलो मेरे साथ रिपीट करोगे और बुक में लिखोगे। नोट्स बनाने को टाइम दे रही हूँ 5 मिनट्स, जल्दी से लिखो। फर्स्ट पी फॉर फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें क्या था मैम? उसमें था फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, टोन, उसके बाद और क्या था उसमें? जेस्चर, स्टैंड था, वेवी स्टैंड वगैरह।
Then second was paralanguage, where we say something more than the actual words. Aesthetic communication, when we communicate through some art form. And last point was appearance. Appearance is your first impression. And then symbol, religious symbol, status symbol or ego building symbols. Okay. Any example of ego building symbol? Okay. अमनप्रीत, फॉर एग्जाम्पल आपने वो कार्टून देखा है रिच वाला? अगर मैं किसी को बोलूँ वो सिंबल भेज के कि यू आर दिस सिंबल, दैट मीन्स आई एम सेइंग ही इज रिच एंड दैट विल रेज हिज ईगो. तो ये हो गया ईगो बिल्डिंग सिंबल, या पैसों का कुछ सिंबल है ना. चलो लिखना स्टार्ट करो. 5 मिनट्स दे रही हूँ. हम लोग बीसीआर की नोट्स यहीं पे प्रिपेयर कर लेंगे पूरी. जल्दी से लिखना स्टार्ट करो. आपके लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में लिखो. 5 पॉइंट्स लिखो और आपके ओन लैंग्वेज में कीवर्ड्स लिख देना आगे. ओके. Tell me after you are done. Was it easy? Easy था, सिंपल था, समझ में आ गया? Yes? Okay. Harsh, I told you na, some money symbol maybe, or that rich cartoon symbol, that is ego raising symbol. Very easy? Nice. इतने जल्दी हो भी गया लिख के. मैंने बोला है ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सब पूछूंगी आपको, और फिर तब मुझे नहीं चाहिए मैम नहीं लिखा. आपने नोट्स बनाने बोला था, हमने नहीं बनाई. ये नोट्स का इंपॉर्टेंस आपको तब समझेगा. इमेजिन एक दिन पहले आपको पूरा लॉ भी पढ़ना है, बीसीआर भी पढ़ना है. अगर आप बीसीआर आपके नोट्स से पढ़ते बैठे ना, तो लॉ को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा. तो इसलिए ये नोट्स का इंपॉर्टेंस आपको तब समझेगा 1 डे बिफोर योर एग्जाम. तो जल्दी से आप नोट्स से आपके रिवीजन कर लोगे बीसीआर की, और लॉ के लिए अच्छे से टाइम दे पाओगे. तो बीसीआर जो मैं कहती हूँ वो करो और टेंशन फ्री रहो. नोट्स यहीं पे बना लो, फिर 1 डे बिफोर आपको इसकी बहुत हेल्प होगी. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. यू ट्रस्ट मी. मैंने खुद ने मेरी थ्रू आउट सीए जर्नी हमेशा थ्योरी के लिए खुद के नोट्स बनाए थे. तो हमारी नोट्स हम बार बार रिवाइज कर पाते हैं. आप इतनी बड़ी बुक वापस नहीं पढ़ पाओगे, बट अगर आपकी नोट्स होगी तो यू विल बी एबल टू रिवाइज दैट अगेन एंड अगेन, और फिर वो माइंड में फिट हो जाएगा, है ना. यस. एक बार और अच्छा बोलूं, आपको समझ गया ना पॉइंट, अब क्यों बोलूं? ठीक है, आई थिंक वी आर डन. आज 2 इडियम्स पढ़ते हैं वापस, और फिर कल आगे का कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट, ठीक है. यस रिया, आई विल. डन. कल हमने कौन सा इडियम पढ़ा था? कल हमने 2 इडियम्स पढ़े थे. कौन से पढ़े थे? वन वॉज बेड ऑफ रोजेस. डू यू रिमेंबर मीनिंग ऑफ दैट? बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब था? टेल मी ना. हमेशा हम रिविजन करेंगे और फिर ही आगे बढ़ेंगे, because I want you to complete BCR here only. 1 hour निकल गया, पता नहीं चला. नाइस, थैंक यू. मोटिवेशनल शायरी, ठीक है, ये खत्म करते हैं और फिर आज एक शायरी सुनते हैं. ओके. सो luxurious comfortable life with all luxuries, that means bed of roses, life like you. Luxurious life, कंफर्टेबल लाइफ विथ ऑल लग्जरीज. फिर सेकंड कौन सा पढ़ाया था मैंने? सेकंड हार्ड नट टू क्रैक. हार्ड नट टू क्रैक का क्या मतलब था? हार्ड नट टू क्रैक क्या मतलब था, बताओ ना. हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, बोलो. डिफिकल्ट थिंग टू डू, दैट वॉज हार्ड नट टू क्रैक. ओके. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी. फर्स्ट वन लिखो, स्क्वायर मिल. स्क्वायर मिल. स्क्वायर मिल मतलब मैम कुछ
स्क्वायर शेप में कोई थाली होगी, उसमें परोसा जाएगा, दैट इज स्क्वायर मील। स्क्वायर मील है क्या ये? नो, स्क्वायर मील मतलब कंप्लीट मील। ओके, स्क्वायर मील का मीनिंग लिखो, कंप्लीट मील। स्क्वायर मील का मतलब कंप्लीट मील। स्क्वायर मील मतलब कंप्लीट मील। ओके, स्क्वायर मील कंप्लीट मील। So I will treat you with a square meal. I will treat you all with a square meal if you will score high marks in your CA foundation. I will treat you all with a square meal. That means a complete meal. It is difficult for Puas to get a square meal. Yes. Yes, Shivanshu. Very true. Square meal यानी complete meal. Okay? Second लिखो. Second वाला लिखो. फ्रेंच लीव। सेकेंड वाला लिखो फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव मतलब मैम हम लोग ना फ्रांस में गए थे, वहां पे जॉब कर रहे थे फ्रांस में, और फिर हमने उस जॉब से छुट्टी ले ली तो हो गया फ्रेंच लीव। इज इट? फ्रेंच लीव का मतलब ये होता है क्या? फ्रांस में जॉब कर रहे थे और छुट्टी ले ली तो हो गया फ्रेंच लीव। नो, फ्रेंच लीव मीन्स अनइन्फॉर्म लीव, बिना बताए आपने छुट्टी ले ली। फॉर एग्जाम्पल आप आर्टिकलशिप कर रहे थे, आर्टिकलशिप में अचानक से ऑफिस से चले गए, बिना बॉस को इन्फॉर्म किए, बिना किसी को बता के आप छुट्टी लेके चले गए, दैट इज अनइन्फॉर्म लीव। सो नो वन इज अलाउड टू टेक फ्रेंच लीव फ्रॉम माई क्लास, है ना? मीन्स फ्रेंच लीव, अनइन्फॉर्म लीव, बिना बताए छुट्टी ले लेना, अनइन्फॉर्म लीव, अनइन्फॉर्म लीव। Divyansh, this is second lecture. You can find my first lecture on YouTube. French leave, uninformed leave. No one is allowed to take French leave from my class. Okay? Nowadays it is difficult for the employees to take a French leave. Yes, perfect. Understood? I hope you enjoyed. ओके, लास्ट शायरी एक बताती हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। सब लोग बोलते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, सीए करने से पहले ही डर जाते हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिजल्ट परसेंटेज इतना कम होता है, कैसे होगा। लोग बोलते हैं एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होती है, इतना सारा सिलेबस होता है, इतना सब पढ़ना पड़ता है। तो ये जो आप थॉट्स में रहते हो ना, हमेशा कुछ करने से पहले ही सोचते रहते हो, उन लोगों के लिए ये शायरी है। मंजिल मिल ही जाएगी थोड़ा भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी थोड़ा भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो पहले करना स्टार्ट करो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी, है ना? यस, यू विल ऑलवेज फाइंड योर वे वंस यू विल स्टार्ट विथ समथिंग। पहले से ही नहीं होगा नहीं होगा मत करो। पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे आप कर पाओगे तो आप पक्का कर पाओगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, आई कैन डू दिस, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, यस। Yes, be positive, think positive. See you tomorrow then. Bye. Take care. Have a good day.